बिल्ट इन मॉड्यूल्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं. सो कपल ऑफ बिल्ट इन मॉड्यूल्स आर वेरी इंटरेस्टिंग हियर इन एडवांस लाइक CSV मॉड्यूल. सो आप CSV मॉड्यूल यूज करके CSV फाइल्स रीड राइट कर सकते हो, जो कि आज हम CSV फाइल्स क्या होते हैं और CSV को कैसे हम रीड राइट कर सकते हैं वो देखने वाले हैं. उसके बाद है RE मॉड्यूल, दैट इज कॉल्ड एज रेगुलर एक्सप्रेशन मॉड्यूल. सो रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करके, सो देयर इज अ फॉर्मूला. रेगुलर एक्सप्रेशन इज नथिंग बट जस्ट वन एक टेम्पलेटिंग का फॉर्मूला रहता है विच इज यूज्ड फॉर एनालाइजिंग योर टेक्स्ट. टेक्स्ट इंफॉर्मेशन हम कैसे एक्यूरेटली कैप्चर कर पाए, एक्सट्रैक्ट कर पाए, राइट. समझो हमें, हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है, बहुत ज़्यादा पैराग्राफ्स है और उसमें से मोबाइल नंबर है कहीं कहीं पे, तो वो हमें निकालने हैं. तो हम RE डॉट मॉड्यूल से बहुत इजीली निकाल सकते हैं. नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर मैन्युअली जहाँ जहाँ पे मोबाइल नंबर दिख रहा है वो उठाना पड़ेगा पैराग्राफ में. समझो हमारे पास 100 पैराग्राफ है, 100 पैराग्राफ में अगर 100 भी नंबर है, वो कहाँ कहाँ पे है हमें पता नहीं है. बट विद द हेल्प ऑफ RE मॉड्यूल इट इज जस्ट अ 1 सेकेंड ऑफ टास्क. लेस देन 1 सेकेंड में हम ये सभी डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. उसके बाद है फंक टूल्स. सो फंक टूल्स मॉड्यूल इट इज रिलेटेड टू द फंक्शंस. ठीक है. सो ये बहुत इंटरेस्टिंग मॉड्यूल है रिगार्डिंग योर फंक्शन. सो हम यहाँ पे डेटा स्टोर भी कर सकते हैं एंड वी आर सो हिस्टोरिक डेटा हम मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मॉड्यूल. सो वो डेटा स्टोर हम कैशे में करते हैं, सो दैट अगर समझो वो फ्रीक्वेंट डेटा इनपुट आउटपुट अगर आपके सेम है तो समझो एक फंक्शन है, उसमें आपको आपने इनपुट दे दिया, तो इनपुट देने के बाद जो आउटपुट आता है वो आउटपुट और इनपुट दोनों स्टोर करता है कैशे में. सो दैट अगर सेम इनपुट इज पास टू द फंक्शन, देन वो डायरेक्टली कैशे में से डेटा निकाल लेगा. इट विल नॉट बी द सेम फंक्शन विल नॉट बी कॉल्ड अगेन. दैट्स व्हाई. So this is very good feature of basically functions, right? So func tools we are going to discuss that as well. उसके बाद है threading. Threading is used for parallel processing. So parallel processing का मतलब एक साथ हम 4 functions at a time execute करने वाले हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं, वो threads से कर सकते हैं. And last one is SQLite, जो कि हम यूज कर सकते हैं डेटाबेस. SQL डेटाबेस डिफाइन कर सकते हैं हम पाइथन में. दिस इज द पाइथॉन्स बिल्ट इन डेटाबेस format, right, basically. And this is a serverless database. You don't need to worry about how to launch the database server, how to install it. These are built-in modules. इसका मतलब आपको कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना है. That's it for today's session, and thank you all of you for attending this.